नमस्कार स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अलर्ट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी वीडियो में रिसर्च मेथडोलॉजी के टॉपिक संदर्भ ग्रंथ सूची की पद्धति की रेफरेंस का क्या स्टाइल है, क्या फॉर्मेटिंग है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। और एक बात तो बोलना भूल ही गई मैं आप लोगों से, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट जो है हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन है हमारे संदर्भ ग्रंथ सूची की पद्धति का। तो अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध के प्रारूप व शैली संबंधी कई विधियाँ इस समय प्रचलन में हैं। और जो दो विधियाँ हैं जो अधिक व्यवहार में लाई जाती है वो हमारा है MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल गाइड्स। और दूसरा जो है हमारा APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट एंड स्टाइल गाइड्स। तो ये जो है हमारी मोस्ट जो है यूज़ की जाती है रेफरेंस स्टाइल में। तो ये हमारी दो रेफरेंस स्टाइल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है कि पूरे प्रतिवेदन या प्रबंध लेखन, पूरे रिपोर्ट राइटिंग या हम कोई भी बुक लिख रहे हैं उसमें क्या है सभी सुझाव दिए गए हैं, पर ध्यान रहे कि शैली को अपनाएं। मतलब हम जब एक शैली को अपना रहे, एक फॉर्मेट को अपना रहे हैं, पूरी रिपोर्ट राइटिंग में, बुक या प्रबंधन लेखन में हमें उसी का अनुसरण करना है, हमें दूसरे फॉर्मेट का उपयोग नहीं करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम अपने बुक में या अपने रिपोर्ट में MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें अपनी पूरी बुक में उसी का अनुसरण करना है। अगर हम APA फॉर्मेट का प्रयोग कर रहे हैं तो APA फॉर्मेट का ही यूज़ करना। और भी बहुत सारे फॉर्मेट है जिनका हमें यूज़ करना है अपनी बुक में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसी का उपयोग करना है, दूसरे फॉर्मेट को नहीं लेना है। इससे क्या है हमारी जो रिपोर्ट होती है या प्रबंध लेखन होता है तो उसमें एरर आने की संभावना अधिक होती है। तो ये इसमें बोला गया है, अन्यथा भित्तियाँ अनावश्यक आ जाएगी। ये जो मैंने अभी बोला है आप लोगों को, भित्तियाँ अनावश्यक आ जाएगी। इसके साथ ही क्या है भाषा संरचना, भाषा संरचना को भी ध्यान में रखना है, वर्तनी को भी ध्यान में रखना है। भाषा शिल्प, स्वरूप एवं संस्कार आदि की एकरूपता संबंधी जो सुझाव किसी निर्देशिका में उल्लेखित नहीं है, शोधार्थी को उसका भी क्या है ध्यान अपने रिपोर्ट राइटिंग में या रेफरेंस स्टाइल में रखना है। रिपोर्ट राइटिंग के रेफरेंस स्टाइल में बेसिकली इसको रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या दे रखा है। तो हमारी व्हाट इज़ रेफरेंसिंग, बिल्कुल ये हमें पता होना चाहिए रेफरेंसिंग होता क्या है। तो जब आप काम का एक टुकड़ा लिख रहे हैं और किसी और के शब्दों या विचारों का उपयोग कर रहे हैं तो आपको उसे संदर्भित करना होगा। जिसका काम है आपको उसके बारे में बताना होगा, मैंने ये काम उसके वहाँ से लिया है। जो भी टुकड़ा या जो भी थॉट हमने किसी के लिए है उसको क्या करना है, हमें रेफरेंस देना है, संदर्भित करना है। इसका मतलब है कि आपको अपने पाठ के भीतर, मतलब पाठ जो है हमारा उसमें उसके अंदर जहाँ पर आपने थॉट लिए है उसके वहाँ पर थॉट लिखने के बाद उसके पूरा रेफरेंसिंग करना है, या फिर उस अपने काम के अंत में संदर्भ सूची देना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो हमारा काम चोरी पूर्ण माना जाएगा कि हमने किसी की चोरी करी है अगर हमने रेफरेंस नहीं डाला है तो। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट। अब हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रेफरेंस। क्या सिग्निफिकेंस है रेफरेंस के। हम रेफरेंस लिखते हैं तो उसका महत्व क्या है हमारे रिपोर्ट राइटिंग में, तो उसके बारे में या बुक में उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा सफल शोध के लिए महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल अगर हमें अपना शोध, अपनी रिसर्च सफल बनानी है, एंड तक लेकर जानी है, तो रेफरेंस क्या करता है, हमारी शोध को सफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मूल स्रोतों को खोजने में पाठक की मदद करता है। मतलब जो पढ़ने वाला है, जो हमारी रिपोर्ट को, बुक को पढ़ने वाला है, वो किसी के थॉट पढ़ रहा है
तो वो मूल स्रोत, मतलब मूल स्रोत जाकर हमारे रेफरेंस में देख सकता है कि ये हमने वहाँ से लिया हुआ है और वहाँ पर जाकर वो उसको पढ़ सकता है। तो मूल स्रोतों को खोजने में पाठक की मदद भी करता है, बिल्कुल है। लेखन कौशल में सुधार करता है, जो लिखने वाला है उसके कौशल में भी सुधार करता है, बिल्कुल करता है। नेक्स्ट जो है, तर्क के लिए प्रामाणिकता सिद्ध करता है, बिल्कुल। तर्क का मतलब है जब हम अपनी रिसर्च में कोई भी लॉजिक ले रहे हैं और उसी से रिलेटेड कोई लॉजिक है तो उसके बारे में भी क्या है, प्रामाणिकता सिद्ध की जा सकती है। व्यापक रूप से पढ़ा जाता है, बिल्कुल व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। बेहतर अंक प्रदान करने में मदद करता है, बिल्कुल बेहतर अंक प्रदान होते हैं इसके द्वारा। तो ये क्या है, हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ रेफरेंस है, जो रेफरेंस में महत्व होने चाहिए एक अच्छे रिपोर्ट राइटिंग के लिए। तो ये हमारी क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ रेफरेंस दे रखा है। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इस फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी सब्जेक्ट में इसका यूज़ किया जाता है और कौन कौन से फॉर्मेटिंग स्टाइल है, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। APA, जिनका हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, APA का फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसका जो उपयोग किया जाता है एजुकेशन में किया जाता है, साइकोलॉजी में किया जाता है, मनोविज्ञान में किया जाता है और विज्ञान के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा MLA, फुल फॉर्म है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। शैली का जो उपयोग है वो ह्यूमैनिटी, मानविकी में किया जाता है मोस्टली। और जो हमारी नेक्स्ट जो फॉर्मेट बचता है शिकागो, ये जो है हमारा आमतौर पर व्यवसाय बिजनेस में किया जाता है, इतिहास में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ये फॉर्मेट क्या है, वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। बिजनेस जो है, बिजनेस बैकग्राउंड में इसका यूज़ मोस्टली किया जाता है। हिस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है, ललित कलाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है, फाइन आर्ट में भी इसका उपयोग किया जाता है मोस्टली। तो ये जो है हमारे तीनों जो फॉर्मेट है इनका यूजेस हमें पता चल गया है कि कहाँ कहाँ पर इन फॉर्मेट का यूज़ मोस्टली किया जाता है। तो ये हमें पता चल गया। अब हम करते हैं अपना फर्स्ट जो है हमारा MLA शैली, जो हमारा क्या है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के बारे में हम देखते हैं कि क्या स्टाइल है। तो इसमें देखते हैं बुक में कैसे लिखा जाता है। बुक की अगर बात की जाती है तो पहले आता है लास्ट नेम, फिर आता है फर्स्ट नेम ऑथर का, फिर टाइटल ऑफ बुक, एडिशन यूज्ड, फिर है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, फिर पब्लिशर, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन और मीडियम ऑफ पब्लिकेशन। तो पहले हम फॉर एग्जांपल के थ्रू ही देखेंगे। किसी का नाम है ऑथर का, जिसमें है उनका पूरा नाम है गोपाल तिवारी, लेकिन हमें लिखना उसको कैसे है, लास्ट नेम दिया गया है तो तिवारी गोपाल। फिर क्या है, टाइटल ऑफ बुक लिखना है कि क्या टाइटल है बुक का। तो बुक का है टाइटल भारत का भूगोल। एडिशन यूज्ड, जो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है वो है इलाहाबाद से पब्लिकेशन हुआ है। पब्लिशर कौन है, तो वो किताब महल पब्लिशर है, षष्ठ संस्करण है। और ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो है 1967 1967 और मीडियम ऑफ पब्लिकेशन मुद्रित प्रिंटेड। तो आप लोगों को आई होप पता चल गया होगा कि कैसे MLA फॉर्म में इसको लिखा जाता है, बुक में कैसे रेफरेंस डाला जाता है MLA फॉर्म में। तो अगर आपको किसी भी बुक में ये फॉर्मेट मिलता है तो वो आप बता सकते हो MLA फॉर्मेट है। और ये क्वेश्चन मोस्टली नेट में पूछे जाते हैं रिसर्च बैकग्राउंड में, मैं पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा, अगर एक संपादक वाली पुस्तक है तो उसमें ऐसे लिखा जाएगा, ये पूरा नाम है, उनका लास्ट नाम है ब्लोम, फिर चार्जली, फिर संपादक है, एक संपादक वाली पुस्तक है, फिर क्या है जो स्थान है उसके बारे में बता रखा है, बिल्कुल ऐसे कि ऐसे ही है। फिर जो है हमारी भू आकृति विज्ञान वाणी प्रकाशन प्रथम संस्करण है 1973 में है और प्रिंटेड है। 2 लेखक वाली पुस्तक होती है तो उस दूसरे लेखक का नाम सीधे अंकित किया जाता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कैसे अंकित किया जाता है। तो ये क्या है, लेखक का नाम है
और फिर जो हमारी जो बुक थी उसका टाइटल क्या है, फिर कहाँ पर पब्लिकेशन है, कहाँ पर पब्लिश हुई है, स्थान का नाम, फिर पब्लिशर का नाम, और फिर हमारा क्या है संस्करण कौन सा है, और फिर जो ईयर है उसके बारे में, और क्या मीडियम है तो प्रिंटेड मीडियम है, तो इसके बारे में दे रखा है। 2 या 3 से अधिक लेखकों वाली जो बुक होती है उसमें भी हमारा एग्जाम्पल दे रखा है। ये वाला एग्जाम्पल हमारा इसमें इंक्लूड होगा। मैं वीडियो को शॉर्ट कर रही हूँ, मैं पढ़कर आप लोगों को नहीं बता रही, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। और फिर हमारी जो है अथवा में लिखा हुआ है, ज़्यादा जब होते हैं तो इतना मतलब लेखक का लिखा जाता है रेफरेंस स्टाइल। एक ही लेखक की 2 या अधिक पुस्तक होती है तो उसको ऐसे लिखा जाता है। पहले लेखक का पूरा दे दिया जाता है, तिवारी पूजन, सूफी मत साधना और साहित्य, ये क्या है टाइटल है बुक का, ये स्थान है, ये ज्ञान मंडल प्रकाशन, ये पब्लिकेशन है, ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, और ये प्रिंटेड मीडियम्स कौन सा है तो ये हमारा दे रखा है। फिर इसको एक या ज़्यादा लिया जाता है, अधिक लेखक की होती है, अधिक पुस्तकें होती है तो उसको लिखा जाता है हाइफन देकर, ऐसे हाइफन देकर इसको लिखा जाता है, और फिर बाद में उसको ऐसे की ऐसे लिख दिया जाता है। उससे पता चल जाता है कि ये जो बुक है इस लेखक की पुस्तक है। फिर आगे देख लेते हैं कॉपीराइट लेखन या संगठन की पुस्तक के बारे में। जब देते हैं तो कॉपीराइट जिसका होता है उसको इस तरीके से दिया जाता है। नेक्स्ट जो है बिना लेखक या संपादक वाली जो पुस्तक होती है उसको इस स्टाइल में दिया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। बिना लेखक या संपादक वाली जो पुस्तक होती है उसको मोस्टली अनुमोदित जो पुस्तक होती है, अनुदित जो पुस्तक होती है उसको मोस्टली इस तरीके से लिखा जाता है। एक से अधिक खंड या भाग वाली जो पुस्तक होती है, शर्मा रामविलास, भारत का प्राचीन भाषा परिवार हिंदी भाग 3 दिल्ली राजकमल प्रकाशन प्रथम संस्करण। मोस्टली जो है लिखने का जो फॉर्मेट मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है वैसा ही होता है सभी वीडियो में, तो यही देखा जाता है। फिर संपादित पुस्तक में से एक लेखक अगर होता है तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। किसी पत्र या पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित अगर लेख लिखना है तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। सिद्धार्थ सुशील, साल 2010, किताबों की दुनिया टाइटल है बुक का, ठीक है, ये पूरा का पूरा टाइटल है। फिर है हमारा पब्लिकेशन नया ज्ञानोदय, फिर हमें पेज नंबर दे रखा है, फिर है जनवरी 2010 में मुद्रित हुई थी। फिर इंटरनेट के नाम की अगर बात करते हैं तो ये जो है हमारा ये ऐसे लिखा जाएगा। अगर इंटरनेट पर बिना लेखक के नाम के साथ होती है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर चित्र आदि के संदर्भ में चित्र के लिए लिखा जाना है तो वो हमारा इस तरीके से लिखा जाता है। आई होप आप लोगों को पता चला होगा। बेसिकली आप पूरा का पूरा इसका फॉर्मेट जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया है वो देख लीजिए। मोस्टली जो हमारा लिखने का स्टाइल है वो ऐसा ही होता है। बस एक बार ये वाला जो है हमारा ये जो फॉर्मेट है इसको याद कर लीजिए और फिर आपको मोस्टली पता चल जाएगा कि कैसे कैसे बुक का स्टाइल लिखा जाता है MLA फॉर्म में। नेक्स्ट जो हमारा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा फॉर्मेट है हमारा, जो है APA फॉर्मेट है, उसमें कैसे लिखा जाता है। अब ये देखना है आप लोगों को। हमने ऊपर भी देखा था तिवारी भोलानाथ, लास्ट नेम फर्स्ट नाम जो है उनका वो लिखा जाएगा। फिर जो है ईयर, पब्लिकेशन ईयर जो है वो नाम के बाद आएगा, उसमें क्या है एंड में आता है, इसमें नाम के बाद आएगा। फिर नेक्स्ट जो है भाषा विज्ञान जो है टाइटल है, तो उसके बाद डेट के बाद क्या है उनका टाइटल आएगा।
फिर किताब महल उनका जो पब्लिकेशन है वो आएगा। उसके बाद जो है स्थान का नाम आएगा, कहाँ पर पब्लिकेशन हुई है, इलाहाबाद में। और फिर हमारा संस्करण आएगा कि कौन सा संस्करण है, वो हमारा 6ठ संस्करण है। ये हमारा क्या है, APF फॉर्मेट में मोस्टली पूछा जाता है। एक संपादक वाली पुस्तक होती है तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। उनका नाम होता है, ईयर होता है, साहित्य का नाम होता है जो हमारे यहाँ तक दे रखा है, फिर प्रकाशन होता है, और फिर स्थान का नाम होता है, और फिर संस्करण होता है। ओके स्टूडेंट्स, 2 लेखकों वाली पुस्तक अगर होती है तो उसमें क्या होता है, नाम होता है, दो जितने भी लेखक होते हैं हमारे उनका नाम होता है, फिर हमारा सन होता है कब हुई, फिर होता है टाइटल्स ऑफ बुक, फिर होता है हमारा कहाँ से पब्लिकेशन हुई, फिर स्थान, और फिर संस्करण कौन सा है। तो ये हमारा मोस्टली क्या है, 2 लेखकों वाली पुस्तक में होता है। 2 या 3 से अधिक लेखक होते हैं तो उनका भी ऐसे ही है, लेखक का नाम होता है, और ज़्यादा लेखक होते हैं तो अन्य नाम लगा दिया जाता है। और फिर सन होता है, फिर क्या है, टाइटल ऑफ बुक होता है, फिर स्थान होता है कहाँ पर पब्लिकेशन हुई, फिर पब्लिकेशन का नाम होता है, और फिर संस्करण होता है कि कौन सा संस्करण है। 1 से अधिक खंड या भाग वाली जो पुस्तक होती है उसमें भी मोस्टली ऐसा ही आप लोगों को मिलेगा। नाम होता है, सन होता है, फिर होता है भारत का प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, टाइटल होता है भाग 3, और फिर प्रकाशन होता है कहाँ पर हुआ, और फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर अनुदित पुस्तक की अगर बात करते हैं, फिर अनुदित पुस्तक की बात करते हैं तो लेखक हमारा हो जाता है, सन हो जाता है, टाइटल्स ऑफ बुक हो जाता है, कहाँ से पब्लिकेशन हुआ है, और कौन से स्थान से हुआ है, और कौन सा संस्करण है उसके बारे में होता है। संपादक वाली पुस्तक में भी ऐसे ही होता है। बिना लेखक या संपादक की बुक जो होती है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। किसी पत्रिका, समाचार पत्र आदि में प्रकाशित लेख को इस तरीके से लिखा जाता है, जिसमें हमने पहले भी ऊपर भी देखा था MLA फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है। इसमें ये जो लिखा जाता है, फिर सन के बारे में बताया जाता है, कौन से सन में पब्लिश हुई है, फिर वर्ष मतलब वर्ष के बारे में बताया जाता है, फिर किताबों की दिन या ज्ञानोदय टाइटल्स दिया जाता है, और पेज नंबर मोस्टली होता है। तो ये क्या है, हमारे इसमें बताया जाता है। जो इंटरनेट पर उपलब्ध होती है, इंटरनेट पर उपलब्ध लेखक के नाम से होती है तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, और बिना इंटरनेट पर लेखक के नाम से पब्लिश होती है तो इस तरीके से उसको लिखा जाता है। और चित्र आदि के लिए संदर्भ चित्र में लिखा जाना है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम देख लेते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची प्रस्तुत करने की शिकागो या तुरानी शैली कौन सी है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये है फर्स्ट नाम, लास्ट नाम। देखो ऊपर हमने क्या किया था, MLA फॉर्मेट था, APA फॉर्मेट था, उसमें लास्ट नाम जो था हमारा यहाँ पर था और फर्स्ट नाम यहाँ पर था। लेकिन इसमें सीधा सीधा नाम लिखा जाएगा, फर्स्ट नाम और लास्ट नाम, और फिर है टाइटल ऑफ बुक। ये तो ऐसे ही है, वहाँ पर सन आ गया था APA फॉर्मेट में, लास्ट नाम के बाद सन आ गया था, उसके बाद टाइटल्स ऑफ बुक आया था। लेकिन इसमें क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और फिर हमारा टाइटल ऑफ बुक, फिर है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है, फिर पेज नंबर। ये चीज़ आप याद रखना, ये पूरा फॉर्मेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल ऑफ बुक, फिर ब्रैकेट में क्या है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, कोमा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर पेज नंबर कोमा लगा के, और फिर फुल स्टॉप। तो बुक में कैसे लिखा जाता है, ये हमारी है, सीधे सीधे नाम लिख रखा है, जगजीत सिंह, MCQ। फिर है बुक का टाइटल, टाइटल जो है द बायोग्राफी, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन न्यूयॉर्क, और फिर पब्लिशर हमारा ये है, और ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो हमारा ये दे रखा हो, और पेज नंबर हमारा यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं जर्नल्स या आर्टिकल में कैसे लिखा जाता है। तो वो हमारा इस तरीके से लिखा जाता है,
ऐसे की ऐसे ही है, कोई चेंज नहीं है। बस थोड़ा बहुत ही चेंज मिलेगा जर्नल और आर्टिकल्स में, और चित्र वगैरह जो मैंने पहले आप लोगों को बताए थे, तो उसमें थोड़ा बहुत ही चेंज मिलेगा, ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट सभी का याद कर लेना, उससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये मोस्टली नेट में भी पूछा जाता है और ये हमारा वैसे भी है रिसर्च में। कैसे, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए।